हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी एंड इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को आइडेंटिटी एंड इक्वालिटी ऑपरेटर से रिलेटेड डाउट होता है। अगर आपका भी किसी भी टाइप का डाउट है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और ना ही आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी एंड इक्वालिटी बोथ ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। परफेक्ट। और अब बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो इक्वालिटी ऑपरेटर को हम लोग डबल इक्वल टू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट चेक्स whether the value of a objects are same or not। तो ये इस चीज को चेक करता है कि ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू सेम है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी ने क्या किया है, 10 वैल्यू को स्टोर करके रखा है। ए वेरिएबल में भी 10 स्टोर है और बी वेरिएबल में भी 10 स्टोर है। अब अगर आप यहां पे इक्वालिटी ऑपरेटर लगाओगे ए इक्वल टू बी, तो ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू पे वर्क करता है। ये देखता है कि वेरिएबल ने सेम वैल्यू को स्टोर करके रखा है कि नहीं। तो यानी कि अगर वैल्यू सेम रहेगा वेरिएबल का तो ये रिजल्ट आपको ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव्स यू फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम लोग इज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग लोअर केस लेटर में लिखते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, इट चेक्स whether the objects are sharing same memory location or not, है ना। तो ये वैल्यू को ना चेक करके ये मेमोरी लोकेशन को देखता है कि जैसे यहाँ पे देखो x वेरिएबल ने 256 वैल्यू को स्टोर करके रखा, y में क्या है 256 ही स्टोर है। ठीक है। अब यहाँ पे इज यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाओगे तो ये इस वैल्यू को ना चेक करके ये मेमोरी एड्रेस को देखेगा। x ने किस मेमोरी एड्रेस को शेयर कर रहा है, x का मेमोरी एड्रेस देखिए ये है। ठीक है। y का भी मेमोरी एड्रेस क्या है, यही है ना। तो ये इस चीज को चेक करता है कि क्या दोनों जो वेरिएबल है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं कि नहीं। राइट। तो अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट देगा ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव्स यू फॉल्स, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी बात नहीं, चलिए अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। सो लेट्स जंप टू दी प्रैक्टिकल सेशन और यहां पे आपको 100% सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है। सो लेट मी ओपन पाइथन आइडियली। तो ये हमारा पाइथन आइडियली ओपन हो चुका है और सबसे पहले हम लोग इक्वालिटी ऑपरेटर को देखेंगे। ठीक है। तो जस्ट मिनट, ये ओपन हो रहा है, हाँ ये ओपन हो चुका है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिटी ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ए वेरिएबल में 10 को स्टोर कर दिया और बी में भी मैंने 10 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप इक्वालिटी ऑपरेटर लगाओगे ए इक्वल टू बी, सो विल गेट रिजल्ट ट्रू, क्योंकि ए वेरिएबल और बी वेरिएबल दोनों ने 10 वैल्यू को सेम ही वैल्यू को स्टोर करके रखा है। राइट। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए इज बी, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो भी यहां पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। ठीक है ना। अब ये ट्रू लेकिन मिल कैसे रहा, ऐसा नहीं कि दोनों ने सेम वैल्यू को स्टोर करके रखा है इस वजह से यहां पे आपको रिजल्ट ट्रू मिल रहा है ना। रिजल्ट क्यों ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ए और बी जो है ना दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहा है, यानी कि दोनों का मेमोरी एड्रेस जो है ना वो क्या है, सेम है। अब मान लो मुझे ए वेरिएबल का, ठीक है, मेमोरी एड्रेस जानना है, तो मैं आईडी फंक्शन यूज कर सकता हूं। आईडी इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है। तो आईडी फंक्शन की मदद से आप किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को देख सकते हो, है ना। तो ये जो मेरा ए वेरिएबल है इस मेमोरी एड्रेस में क्या है। ठीक है। परफेक्ट। अब देखोगे बी का अगर आप देखोगे मेमोरी एड्रेस तो उसका भी सेम ही आपको मेमोरी एड्रेस मिलेगा। यही वजह है कि ये आपको क्या रिजल्ट दे रहा, ट्रू दे रहा। अब देखो एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। x इज इक्वल टू मान लो मैंने यहां पे ले लिया 257 और y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 257। ठीक है। अब देखो यहां x इज y, ऐसा अगर मैं करता हूं तो यहां पे आप गेस करो क्या रिजल्ट मिलेगा। आप सोच रहे हो ट्रू, तो आप बिल्कुल गलत हो, यहां पे आपको फॉल्स मिलने वाला है।
वाई दिस कोलाबेरी? तो ऐसा हो क्यों रहा है यार, है ना? रीजन ये है कि अगर अब आप चेक करोगे एक्स वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, तो आपको देखो इसका मेमोरी एड्रेस ये है, और वाई का मेमोरी एड्रेस क्या है भाई? तो वाई का मेमोरी एड्रेस अलग है। एक्स का भी मेमोरी एड्रेस अलग, वाई का भी मेमोरी एड्रेस अलग। यही वजह है कि यहां पे आपको रिजल्ट फॉल्स मिल रहा है। तो अब तो यार बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये आप कैसे जानोगे कि एक्स इज इक्वल टू 257 है, यहाँ पे ऊपर में ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 10 था, हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया, रिजल्ट ट्रू मिल गया। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कब ट्रू मिलेगा कब फॉल्स मिलेगा? तो देखिए कुछ ऐसा है कि अगर आपका रेंज, ठीक है, अगर आपका वेरिएबल जो है -5 से लेकर के 256, है ना, इस रेंज में से कोई भी वैल्यू को अगर वो स्टोर करके रखता है तो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करेगा। पाइथन क्या करता है, उसको सेम मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पी में मैंने वैल्यू स्टोर किया मान लो 256, और Q का भी वैल्यू मैंने असाइन किया 256। अब यहाँ पे P इज Q करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। परफेक्ट, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। अच्छा, स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है। मान लो मैं इस बार वेरिएबल लेता हूं C इज इक्वल टू, मैं यहां पे ले रहा हूं राज, और D में मैं असाइन कर रहा हूं राज। परफेक्ट है भाई। अब आप यहाँ पे C इज D करोगे, आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। परफेक्ट, सेम ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो ए नाम का वेरिएबल फिर से लेते हैं हम लोग, और ए में इस बार मैं असाइन करता हूं क्या, चलो मान लो कर लेते हैं हम लोग रोहित शर्मा। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे बी इज इक्वल टू मैंने कर लिया फिर से रोहित शर्मा। परफेक्ट। चलिए अब आइडेंटिटी ऑपरेटर यहां पे हम लोग यूज करते हैं ए इज बी। अब बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा? ए इज बी, है ना? आप सोच रहे हो ट्रू, तो बिल्कुल आप गलत हो। यहां पे आपको मिलने वाला फॉल्स। क्यों? अगर मान लो स्ट्रिंग, अगर सेम स्ट्रिंग हो, देखो ए वेरिएबल में भी सेम स्ट्रिंग है और बी वेरिएबल ने भी सेम स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा है, लेकिन बीच में क्या है? स्पेस है। अगर स्पेस आ जाए, सेम स्ट्रिंग हो विथ स्पेस, देन पाइथन क्या करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, यानी ए और बी का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे डिफर कर जाएगा, अलग हो जाएगा, और यही वजह है कि यहाँ पे आपको आंसर फॉल्स मिलने वाला है। अगर आप चेक करोगे आईडी ऑफ ए तो आपको मिलेगा कुछ और, आईडी ऑफ बी आपको मिलेगा कुछ और। हाँ, यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर लगाओगे तो ये तो भाई वैल्यू पे वर्क करता है, ये तो सीधा वैल्यू देखेगा ना कि यहाँ भी रोहित शर्मा है, यहाँ भी रोहित शर्मा, है ना, विथ स्पेस, हर कंडीशन से हर एंगल से भाई वैल्यू मैच कर रहा है, तो ये आपको ट्रू देगा। लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर का भाई तो कहानी अलग है ना? अब देखो एक और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट मैं लाने वाला हूं। ठीक है, वो क्या है देखिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, यहां पे मैंने ऐसा कर दिया रोहित शर्मा। परफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये मल्टीपल असाइनमेंट है ना? मतलब एक ही लाइन में अगर आप बहुत सारे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना चाहते हो, सेमी वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है ना? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू रोहित शर्मा, यानी कि ए में भी रोहित शर्मा है और बी में भी रोहित शर्मा है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं ए इज बी, ए इज बी, तो अब आप गेस करो क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है तो यही चीज, ए इज इक्वल टू रोहित शर्मा, बी इज इक्वल टू रोहित शर्मा। ए इज बी क्या मिला था? फॉल्स। तो यहां पे क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? आप सोच रहे होगे फिर से फॉल्स मिलेगा, तो अगेन यू आर रॉन्ग। यहां पे आपको मिलने वाला है ट्रू। वाई दिस कोलाबेरी? अब यार ट्रू क्यों मिला? ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा स्पेशल किया जाता है। अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट यूज करते हो तो पाइथन क्या करता है ना, वो दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेम ही मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे स्पेस हो या विदाउट स्पेस हो या फिर कोई भी वैल्यू हो, डजेंट मैटर, है ना, इट विल प्रोवाइड सेम मेमोरी लोकेशन। यानी ए और बी जो है सेम ही मेमोरी लोकेशन में है। ठीक है, दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर कर ले रहा है ना, एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट। देखना चाहते हो दोनों का मेमोरी एड्रेस? चलो देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए
परफेक्ट है, देख लो सेम सेम, है ना। चलो एक हम लोग ले लेते हैं इंटीजर का केस में, देख लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पे 300, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a इज b, क्या मिलेगा भाई, ट्रू मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही काम अगर करे a इज इक्वल टू 300, b इज इक्वल टू 300 एंड अब a इज b करोगे तो पाइथन क्या करेगा, दोनों को अलग अलग मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेगा, और यही वजह है कि यहाँ पे आपको फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑपरेटर का इस बार, ठीक है। ए में मैंने रखा चलो 55, 555 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बी में मैंने रखा 666। अब देखो दोनों का वैल्यू अलग है, इक्वालिटी ऑपरेटर देखेंगे तो ए इक्वल टू बी करोगे क्या मिलेगा, ऑफकोर्स फॉल्स मिलेगा, वैल्यूज आर डिफरेंट, है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे तो एक तो ऐसे ही वैल्यू अलग है यार, है ना। तो ऑफकोर्स वैल्यू भी अलग और मेमोरी एड्रेस तो अलग होना ही है, दोनों का लोकेशन अलग होना ही है, तो फॉल्स ही मिलने वाला है ना। तो ये था कहानी आइडेंटिटी एंड इक्वालिटी ऑपरेटर का। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर अभी भी आपका किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ राज आर्यन इज राज आर्यन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज हुआ है, आपको बताना है आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ a इज इक्वल टू 257। ए में 257 है, बी में क्या है 256 है, और इक्वालिटी ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।